बहू की सच्ची भक्ति और भोलेनाथ की अद्भुत परीक्षा। एक मजेदार और भावनात्मक कथा जिसमें भक्ति, चमत्कार और न्याय का अद्भुत संगम है। एक गांव था। गांव का नाम था शिवपुर, जहां हर घर में सावन के सोमवार को व्रत रखा जाता था। शिवालयों में गूंजते थे बोल बम, हर हर महादेव। इसी गांव में एक साधारण बहू थी, कमला। गरीब घर की थी, लेकिन दिल से भोलेनाथ की भक्त थी। ससुराल वाले थे अमीर पर घमंडी और कंजूस। कमला की सास ताराबाई हर समय ताना देती, ये गरीब घर की आई है, शिवजी को पूजा कर क्या मिलेगा इसे। पति विजय पैसा तो कमाता था, पर माँ के डर से कुछ नहीं बोलता था। सावन आया तो कमला बोली, मैं सोमवार का व्रत करूँगी और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊँगी। सास बोली, तेरे पास न तेल है न दाल, जल कहाँ से लाएगी। कमला सुबह 3 बजे उठकर कुएं से पानी भरती, 1 किलोमीटर दूर शिव मंदिर जा जाती और बेलपत्र लेकर भोलेनाथ को चढ़ाती। हर सोमवार बस एक फल खाती और व्रत रखती। गांव की औरतें कहती, कितनी भक्ति है इस बहू में, लेकिन सास हंसती। चौथे सोमवार को कमला शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ा रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आया। वह भूखा था। कमला बोली, बाबा आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। वो घर आई और सास से बोली, साधु बाबा को भोग लगाना है। सास ने गुस्से में झाड़ू उठाई, मेरे गेहूँ मेरी दाल, किसी भिखारी को नहीं दूंगी। कमला ने हिम्मत नहीं हारी। अपने हिस्से की सूखी रोटी, थोड़ा सा गुड़ और कुएं का ठंडा पानी लेकर फिर मंदिर पहुंची। साधु मुस्कुराया, बेटी तूने तो अमृत खिला दिया। कमला ने झुककर प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया, जैसे तूने भोलेनाथ को भूख में याद किया, वैसे ही अब तू भूखी नहीं रहेगी। और वो साधु गायब हो गया। कमला समझ गई, ये तो स्वयं भगवान शिव थे। अगले ही दिन उनके सूखे खेत में हरियाली आ गई। जो दुकान घाटे में थी उसमें भी बिक्री बढ़ गई। पति की नौकरी में तरक्की हुई और सब आश्चर्य की बात, घर में एक सोने का शिवलिंग प्रकट हुआ। ताराबाई ने ये सब देखा और बोली, कमला माफ़ कर दे, तू तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा निकली। वो कमला के पैर पकड़कर रोने लगी। कमला मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस भोलेनाथ की सेविका हूँ। अब कमला को सब शिव बहू कहने लगे। हर सावन सोमवार को वो मंदिर में व्रत कथा सुनाती, कन्याओं को भोजन कराती और गरीबों में वस्त्र बांटती। सच्ची भक्ति धन या जात नहीं देखती, सिर्फ दिल की सच्चाई देखती है। सावन सोमवार का व्रत केवल परंपरा नहीं, वो शिव से आत्मा का संवाद है। और जब एक बहू शिव भक्त बन जाती है तो भगवान भी उसके घर मेहमान बनकर आते हैं। सावन सोमवार की बहू की भक्ति भाग 2, जिसमें भगवान शिव खुद बन गए उसके रक्षक। पहले भाग में आपने पढ़ा कैसे कमला बहू की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसके घर में चमत्कार कर दिया था। अब कहानी आगे बढ़ती है। कमला के घर अब सब कुछ ठीक हो रहा था, खुशहाली, पैसा, मान सम्मान, लेकिन गांव की कुछ औरतों को यह रास नहीं आया। विशेषकर उसकी पड़ोसन कपटी रामदुलारी, जो सोचती थी मैं तो सोने की चूड़ियाँ पहनती हूँ और ये कमला सबको देवी लगती है। उसने चाल चली, सास ताराबाई को कान भरे। कमला ने जरूर कोई तंत्र मंत्र किया है, तभी तो सोने का शिवलिंग निकला। सास ने फिर अपना पुराना रूप दिखाया। कमला को बुलाकर बोली, सच सच बता, तूने तो वो सोने का शिवलिंग कहाँ से चुराया। कमला रोती रही, कहती रही, वो भोलेनाथ का दिया हुआ है। पर सास ने शिवलिंग को उठाकर गांव के प्रधान के पास भेज दिया। गांव में पंचायत बैठी। प्रधान बोले,
कमला, अगर तूने चमत्कार किया है तो आज फिर भगवान शिव को बुलाकर दिखा। रामदुलारी हंसते हुए बोली, आज नहीं तो इसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को बुला नहीं सकती, पर जो सच है वो भगवान खुद सामने लाएंगे। अगले दिन सावन का सोमवार था। कमला फिर मंदिर पहुंची। वही पेड़ के नीचे बैठकर उसने रो रो कर भोलेनाथ को पुकारा, हे शिव शंकर, आपने ही कृपा की थी, अब आपकी बहू पर झूठा आरोप लग रहा है। अगर आज भी मेरी भक्ति सच्ची है तो आप न्याय जरूर करेंगे। उसी वक्त आकाश में बादल गरजने लगे, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और गांव के चौराहे पर एक अद्भुत साधु प्रकट हुए। शरीर पर भभूत, त्रिशूल हाथ में जटाएं बिखरी हुई। साधु बोले, जिसे तुम दोषी कह रहे हो वो मेरा भक्त है। शिवलिंग मैंने स्वयं दिया है उसे, उसकी तपस्या के फलस्वरूप। सारे लोग चौंक गए। सास और रामदुलारी सिर झुकाकर खड़ी रही। साधु ने एक बार शिवलिंग की ओर देखा और वो स्वयं भगवान शिव का दिव्य रूप बन गए। अब सब लोग दंडवत हुए, हर हर महादेव। तभी शिव जी बोले, जहाँ भी मेरी सच्ची भक्ति होगी वहाँ कोई अन्याय नहीं रह सकता। कमला अब इस गांव की शक्ति और सम्मान की प्रतीक बनेगी। रामदुलारी गांव छोड़कर चली गई। सास ताराबाई ने कमला को बहू नहीं बेटी की तरह अपनाया। गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बना, जिसमें कमला हर सोमवार कथा करती। भक्ति धन से नहीं, सच्चे मन से होती है। सावन सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मा की परीक्षा है। जहाँ सच्चाई और श्रद्धा है वहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव।